हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। ये हमारा सिस्टमिक पैथोलॉजी में आता है, फीमेल जेनिटल सिस्टम चैप्टर में। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम। ये स्पेक्ट्रम ऑफ ट्यूमर्स एंड ट्यूमरलेस कंडीशन होती हैं, जो कि कैरेक्टराइज होती है बाय प्रोलिफरेशन ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू, विलस और ट्रोफोब्लास्ट। मतलब कि इसमें ये होता है कि जो विलस और ट्रोफोब्लास्ट हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पे ग्रो होते हैं एम्ब्रियो में, उनका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होने लग जाता है। और ये इन प्रोलिफरेशन से ट्यूमर्स बन सकते हैं और ट्यूमर लाइक कंडीशंस बन सकती हैं। फिर हमारे क्लासिफिकेशन आ जाती है। इसकी क्लासिफिकेशन में हमारा बिनाइन पार्ट है इसका और मैलिग्नेंट पार्ट है। फिर हम बिनाइन में देखें तो हमारा कंप्लीट मोल आता है। इनको हम मोलर प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो हमारा पहला आता है कंप्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल, फिर आता है पार्शियल हाइडेटिफॉर्म मोल, फिर आता है इन्वेजिव हाइडेटिफॉर्म मोल। फिर हमारा मैलिग्नेंट पार्ट आता है इसका, जो कि कोरियोकार्सिनोमा होता है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं अपने। तो हमारा कंप्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल पहला टॉपिक है, जिसमें इसकी पैथोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं। तो इसमें होता ये है कि फर्टिलाइजेशन होता है एग का। हमारा फर्टिलाइजेशन होता है एग का स्पर्म के साथ। लेकिन इस जो एग होता है उसमें उसके क्रोमोसोम होते नहीं है। हमारा खाली स्पर्म के जो क्रोमोसोम होते हैं, उससे हमारा इसका कैरियोटाइप ऑब्टेन होता है। तो इसीलिए इसको कंप्लीटली पैटर्नली डिराइव्ड मोल में कंसिडर किया जाता है। इसमें होता यह है कि 90% केसेस में जो कैरियोटाइप होता है हमारा 46XX बन जाता है। और ये 46XX इसलिए बना होता है क्योंकि हमारी जो वो क्रोमोसोम है स्पर्म के, वो हैप्लॉइड होते हैं। तो उस हैप्लॉइड क्रोमोसोम को डुप्लीकेट किया जाता है एंडोजेनेसिस की प्रोसेस से। तब जाके हमारा जो कैरियोटाइप 46XX है वो ऑब्टेन होता है। फिर हमारे 10% केस जो बचते हैं उसमें हमारे जो फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्टी एग का दो स्पर्म के साथ, जिससे ऑटोमेटिकली हमारे 46XX और 46XY कैरियोटाइप ऑब्टेन हो जाते हैं। फिर हमारा आता है फीटल पार्ट्स। फीटल पार्ट्स मतलब कि हमारा इसमें जो एम्ब्रियो है वो एब्सेंट होता है। एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट नहीं हुआ रहता है, तो इसलिए ये एब्सेंट होता है फीटस। और जो इसमें कोरियोकार्सिनोमा मैलिग्नेंसी का जो रिस्क है वो प्रेजेंट होता है, कि मतलब इससे मैलिग्नेंसी हो सकती है, कन्वर्ट हो सकता है मैलिग्नेंट पार्ट में। फिर ये इसकी एक पिक्चर है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, जिससे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। पहला हमारा जो है पहला पार्ट, उसमें दिखाया गया है कि जो हमारा स्पर्म है, जिसका क्रोमोसोम 33X है, वो फर्टिलाइज करता है ओवम से, जिसमें क्रोमोसोम एब्सेंट है, एम्प्टी है ये ओवम। तो इससे फर्टिलाइज करके हमारा जो क्रोमोसोम बनेगा इसमें 23X ही रहेगा। लेकिन फिर उसके बाद डुप्लीकेशन के बाद हमारा ये कैरियोटाइप बनाएगा 46XX का, जो कि कम होम हो जाएगा कंप्लीट मोल, जिसे हम कहेंगे। फिर हमारा दूसरा एक केस हो सकता है और जिसमें हमारी डायस्पर्मी हो सकती है एम्प्टी ओवम के साथ, जिससे हमारे दो अलग अलग हेटेरो हो जाएगा, कंप्लीट मोल बनेंगे। फिर देन हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब हम देखेंगे ग्रॉस फीचर्स क्या क्या हैं हमारे कंप्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल के। तो ग्रॉसली में हमारा जो मेनली याद रखना है आपको, वो है ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स। इसमें ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, जिस जो कि विलाय होते हैं, जिनमें हाइड्रोपिक एडेमेटस फ्लूइड भरा रहता है, वाटरी फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से स्वेल कर जाता है और स्वेलन एडेमेटस विलाय हो जाते हैं इसके। ये इसकी पिक्चर है जो कि ग्रॉस फीचर में है। फिर हम आ जाते हैं इसकी माइक्रोस्कोपी पे। माइक्रोस्कोपी में हम देखते हैं कि कोरियोनिक विलाय है जो हमारे, वो इनलार्ज हो जाते हैं और उनकी शेप जो है ऐसी हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें बीच में सेंट्रल कैविटी बन जाती है, और उन सेंट्रल कैविटी को हम सिस्टर्न्स कहते हैं। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है इसके जो सरकमफेरेंस है विलाय के, इसके विलाय के जो चारों तरफ सरकमफेरेंस है, उसमें हमारा प्रोलिफरेशन हो जाता है ट्रोफोब्लास्ट का।
एक्सटेंसिवली। ये हमारे माइक्रोस्कोपिक फीचर में दो चीजें आ गई, एक तो कैविटी बन जाती है, फिर हमारा ट्रोपोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाता है। तो मेनली जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये, और ये पॉइंट वो याद रखना है आपको। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है, इसकी फोटो है हमारी, माइक्रोस्कोपिक इमेज है इसकी, कंप्लीट हाइडेटिफॉर्म मोल की। इसमें शो किया गया है पहले में इडेमेटस स्ट्रोमा विलाय का, ये पूरा विलाय हो गया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा विलाय हो गया। और इसके बीच का जो स्ट्रोमा है इसमें इडेमेटस फ्लूइड भरा हुआ है, जो कि मैंने बताया था हाइड्रोपिक फ्लूइड है जो कि। फिर हमारा दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि एब्सेंस और ऑब्वियस डिक्रीजिंग ऑफ स्ट्रोमा ब्लड वेसल। इसकी जो स्ट्रोमा है उसमें हमारी जो ब्लड वेसल है वो भी कम हो जाती है या फिर एब्सेंट हो जाती है। और तीसरा पॉइंट बता रहा है हमारा कि ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रखा है हमारा विलाय के चारों तरफ। ये मैंने बताया था ना, एक्सटेंसिव ट्रोफोब्लास्ट प्रोलिफरेशन हो जाता है हमारा एंटायर सरकमफेरेंस पे विलाय के। और लास्ट चौथा पॉइंट इसमें दिया है विदाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि फीटस हमारा डेवलप नहीं करेगा, फीटस हमारा एब्सेंट रहेगा। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। तो हमें क्लिनिकली हमें देखने को मिलेगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा वेजिनल ब्लीडिंग रहती है, जो कि मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है कंप्लीट हेरिडिफॉर्म मोल का। यूट्रस साइज लार्ज हो जाता है, और इसमें हमारे बीटा एच सी जी हार्मोन का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। और इसमें हमें सीवियर वॉमिटिंग देखने को मिलती है, जिसे हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। इसमें फीलिंग ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग रहती है। फिर हमारा आता है एब्सेंट फीटल पार्ट्स ऑन अल्ट्रासाउंड। इसमें अल्ट्रासाउंड अगर में देखेंगे अगर हम, तो फीटल पार्ट्स एब्सेंट होते हैं। और लास्ट में आता है स्नोस्टॉर्म। स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस हमारा अल्ट्रासाउंड करने पे हमको दिखेगी। तो मेनली आपको वही याद रखना है जो मैंने ग्रीन फॉन्ट से हाईलाइट कर रखा है, रीजनल ब्लीडिंग, यूट्रस साइज और हाई बीटा एचजी लेवल, सीवियर वोमिटिंग, फीटल पार्ट एब्सेंट रहता है और स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस रहती है इसमें। फिर हमारा इसका दूसरा पार्ट आता है पार्शियल हाइडेटिटी फॉर्म मोल। पार्शियल हाइडेटिटी फॉर्म मोल में हमारे क्या पैथोजेनेसिस है, ये उससे इस तरीके से अलग रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है पार्शियल हाइडेटिटी फॉर्म मोल, जिसमें हमारी पैथोजेनेसिस हम देखें तो पैथोजेनेसिस में हमारा पार्शियल मोल तब बनता है जब हमारा फर्टिलाइज होता है एग दो स्पर्म के साथ। दो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है एग इसमें हमारे पार्शियल वाले में। पहले वाले में हमारा कंप्लीट वाले में एग में क्रोमोसोम नहीं था और स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो रहा था उसका। लेकिन यहाँ पर दो स्पर्म है, एक एग है, और इनके क्रोमोसोम हैं। तो इसलिए इसमें ट्रिप्लॉइड कंडीशन बन रही है। और जिसके वजह से इसका जो ट्रिप्लॉइड कंडीशन होने की वजह से कैरियोटाइप बन रहा है 69XXY। और इसकी टेट्राप्लॉइड कंडीशन भी बन सकती है, जिसमें हमारी इसकी कैरियोटाइप बन जाएगी 92XXXY। ये कंडीशन बन जाएगी। फिर हम इसके फीटल पार्ट्स देखें तो इसमें फीटस जो है थोड़ा बहुत डेवलप कर गया होता है, तो इसके फीटल पार्ट इसमें प्रेजेंट रहते हैं। और कोरियोकार्सिनोमा का जो इसमें रिस्क होता है वो एब्सेंट रहता है, मतलब इस ये जो पार्शियल मोल है वो कोरियोकार्सिनोमा नहीं बनाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखें तो इसमें पार्शियल मोल की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारा दो स्पर्म मिलके फर्टिलाइज कर रहे हैं एक ओवम से, और ट्रिप्लॉइड पार्शियल मोल बना रहे हैं। ये हमारी कॉम्बिनेशन बन रही है एक्स 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 वाई और एक्स वाई वाई फर्टिलाइजेशन से। अगर हमारा एक्स वाई फ्यूज करा एक्स फ्यूज करा एक्स के साथ, तो हमारा एक्स एक्स बन जाएगा। तो वाई फ्यूज करा तो एक्स वाई बन जाएगा। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन जाएंगे हमारे अलग अलग, और ये तीन कॉम्बिनेशन ऑब्टेन हो जाएंगे। देन हम आ जाते हैं पार्शियल मोल के ग्रॉस फीचर्स पे। तो ग्रॉसली इसमें हमें तो क्या दिखता है, मिक्सर दिखता है नॉर्मल प्लेसेंटल टिश्यू का सिस्टिक विलाय के साथ।
मतलब इसमें नॉर्मल प्लेसेंटा तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसमें सिस्टिक विलाई देखने को मिलेंगे। और इसके जो फीटल पार्ट्स हैं वो दिखेंगे हमारे एम्ब्रियोस में, थोड़ा बहुत डेवलप कर जाता है तो वो दिखेंगे ग्रॉसली। फिर हम आ जाते हैं माइक्रोस्कोपी में हमें जो इसके इसमें जो सिस्टिक विलाई हैं वो कम दिखेंगे, ओनली अ फ्रैक्शन, कम दिखेंगे कंप्लीट वाले मोल से। और इनलार्ज होंगे इसमें भी, डिमिडस होंगे इसमें भी। सेम वही कंडीशन है, बस इसमें जो विलाई है वो कम हो जाएंगे कंप्लीट वाले मोल से। और इसमें जो ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया है वो भी फोकल रहता है, कहीं कहीं पे रहता है, एक जगह पे फोकस रहेगा जिसका, और कम रहता है कंप्लीट मोल से। फिर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखें तो क्लिनिकल फीचर्स में इसका जो यूट्रस का साइज है वो कंप्लीट वाले में इनलार्ज कर जाता है, लेकिन इस पार्शियल मोल में इक्वल रहता है या तो स्मॉलर हो जाता है, जो कि नॉर्मल जेस्टेशनल एज में यूट्रस का साइज होता है उससे। और दूसरे पॉइंट में हमारा जो है, जो बीटा एचसीजी लेवल है वो माइल्डली एलिवेटेड रहता है, वहां पर हाईली एलिवेटेड था कंप्लीट मोल वाले में, लेकिन यहाँ पर माइल्डली एलिवेटेड है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसमें एबनॉर्मल फीटस बन जाता है विद थिक एंड सिस्टिक प्लेसेंटा, प्लेसेंटा थिक हो जाता है और एबनॉर्मल फीटस बन जाता है। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं इन्वेजिव हाइडेटिफॉर्म मोल। इन्वेजिव हाइडेटिफॉर्म मोल में इन्वेजन हो जाता है, जो कि हमारा मोल बना हुआ है उसका आउटसाइड ऑफ यूट्रस। तो इसकी पैथोजेनेसिस हम देखते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है वैसे इसका मतलब, पैथोजेनेसिस देखते हैं इसकी। इसमें क्या होता है, इनफिल्ट्रेटिव लीजन है ये, इनफिल्ट्रेटिव लीजन है दैट पेनिट्रेट्स, जो कि पेनिट्रेट कर देता है और इवन परफोरेट कर जाता है यूटेरिन वॉल को, यूटेराइन वॉल को परफोरेट कर जाता है। तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है ग्रीन फॉन्ट में, वो आपको नोटिस करना है मेनली। इन्वेजन हो जाता है मायोमेट्रियम का बाय हाइड्रोपिक कोरियोनिक विलाई, जो कि कोरियोनिक विलाई है उनका इन्वेजन हो जाता है मायोमेट्रियम में। फिर मायोमेट्रियम से भी ये बाहर को चले जाते हैं और फिर इन्वेट कर देते हैं पैरामेट्रियल टिश्यू को, और ब्लड वेसल्स जो है इवन एम्बोलाइज कर सकते हैं टू डिस्टेंट साइट्स में, जैसे लंग्स हो गए, और ब्रेन में भी ये हमारे मोल जो है मेटास्टेसाइज कर सकते हैं। तो हमारा इन्वेजिव जो हेरिडिफॉर्म मोल है उसमें मेनली हमें मेटास्टेसिस देखने को मिलता है, तो ये आपको मेनली याद रखना है। इसका फिर ग्रॉस फीचर्स देखें तो इनलार्ज होगा, इनलार्ज तो मेनली सब में ही है, इनलार्ज वाला फीचर सॉफ्ट है, प्लस हेमोरेजिक यूट्रस, इसमें जो यूट्रस है वो हेमोरेजिक होगा, वो थोड़ा ब्लड ब्लड टाइप का दिखेगा हमें ग्रॉस में। फिर हम इसकी माइक्रोस्कोपी में आ जाएं तो इसकी माइक्रोस्कोपी में हमारा एक्सटेंसिव हेमोरेज हमें देखने को मिलेगा, वो सेम चीज, और नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। फिर हम इन्वेजिव हाइडेटिफॉर्म मोल है जो हमारा, उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखते हैं। तो क्लिनिकली हमारा इरेगुलर वेजिनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, इनलार्ज यूट्रस हो जाएगा, प्लस परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ बीटा एक्सजी हार्मोन। जो हमारा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वो हमारा परसिस्टेंटली एलिवेटेड रहेगा। इसमें ये ध्यान देने की बात है, इसमें परसेंटेज परसिस्टेंटली एलिवेटेड रहेगा, बाकी जो कंप्लीट वाला था उसमें हाईली एलिवेटेड था, हमारा पार्सल वाले में माइल्डली एलिवेटेड था, और इसमें परसिस्टेंट एलिवेटेड है। तो हमें ये ध्यान रखना है इसमें। फिर हमारा आ जाता है मैलिग्नेंट पार्ट, जो कोरियोकार्सिनोमा है। तो कोरियोकार्सिनोमा की पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस में अ, इसमें ये होता है कि जो ट्रोपोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन है वो एबनॉर्मली स्टार्ट होने लग जाती है, और इसमें जो साइटोट्रोपोब्लास्ट सेंसिस ट्रोपोब्लास्ट है हमारी अनकंट्रोलेबली ग्रो करने लग जाती हैं, अनकंट्रोलेबली ग्रो करेंगी। अनलाइक अ नॉर्मल प्लेसेंटा, दिस प्रोलिफरेशन जो है वो मेलिग्नेंट है, ये जो प्रोलिफरेशन है वो मेलिग्नेंट होगा, और इसमें ये जो प्रोलिफरेशन है मेलिग्नेंट होगा, और इसमें विलाई भी नहीं होंगी। ये ध्यान देने की बात है कि हमारे जितने भी मोल थे उसमें विलाई हमारे थे, किसी में हाइड्रोपिक विलाय था, किसी में सिस्टिक विलाय थे, लेकिन इसमें विलाय नहीं है और ये मैलिग्नेंट है। फिर हमारा आता है दूसरा पॉइंट, लॉस ऑफ नॉर्मल डिफरेंशिएशन। हमारा जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है हमारा ट्रोपोब्लास्ट का, वो हमारा लॉस हो जाएगा। मैलिग्नेंट ट्रोपोब्लास्ट लॉस कंट्रोल ऑफ इन्वेजन एंड बिगिन टू इन्वेट डीपली इनटू यूटेराइन टिश्यू एंड ब्लड वेसल। हमारे मैलिग्नेंट ट्रोपोब्लास्ट लॉस कर देंगे कंट्रोल ऑफ इन्वेजन को, एंड
इन्वेट कर देंगे डीपली इनटू यूटेराइन टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स में। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ कोरोनिक विलाई, जो कि मैंने बताया था कोरोनिक विलाई इसमें एब्सेंट रहेंगे। अनलाइक हाइडेटिफॉर्म मोल और इन्वेजिव मोल, नो विलाई आर सीन। तो वो ये है जो कि इन्वेजिव मोल में जैसे कि हमारे कोरियनिक विलाई दिखते हैं, उस तरीके के विलाई हमारे कोरियोकार्सिनोमा में नहीं दिखेंगे। फिर हमारा आता है इसमें ओनली सीड्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स आर प्रेजेंट। जो मैलिग्नेंट ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं उनके सीड्स हमें देखने को मिलेंगी बस इसमें। फिर आता है एंजियो इन्वेजन। अब एंजियो इन्वेजन का क्या मतलब है, जो ब्लड वेसल्स हैं उसको भी ये इन्वेट कर देगा, तो उसके इन्वेजन से ये हेमाटोजेनस स्प्रेड करेगा, और ये ट्यूमर एग्रेसिवली इन्वेट करेगा ब्लड वेसल को, स्प्रेड करेगा वाया ब्लड टू लंग्स, लंग्स में मोस्ट कॉमनली, वेजाइना में, ब्रेन में और फिर लीवर में। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव बीटा एचसीजी सिक्रीशन। हमारे जितने भी मोल्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा एचसीजी का जो सिक्रीशन होगा वो कोरियोकार्सिनोमा में होगा। मैक्सिमम एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है उसका सिक्रीशन मैक्सिमम होगा हमारा कोरियोकार्सिनोमा में। मैलिग्नेंट हाइड्रोब्लास्ट सिक्रेट वेरी हाई लेवल ऑफ बीटा एचसीजी, वही लिखा है इसमें, वेरी हाई लेवल्स ऑफ बीटा एचसीजी यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे मैलिग्नेंट ट्रोफोब्लास्ट से। फिर हमारा इसमें हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जैसे हाइपर एमेसिस। हाइपर एमेसिस में हमारी हमारी क्या होगी, वॉमिटिंग की फीलिंग होगी, नो फीलिंग ऑफ नोजिया होगी। थीका ल्यूटिन सिस्ट, ये ओवरी के सिस्ट बन जाएंगे हमारे। फिर हमारा हमें हाइपरथायरॉयडिज्म भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ये हमारा बीटा एचसीजी हार्मोन जो रिलीज हो रहा है वो टीएसएच रिसेप्टर पे मिमिक्री करेगा और इसको स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा। कॉमन प्रेसिडिंग इवेंट्स, अब हमारा ये जो कोरियोकार्सिनोमा है वो किस किस चीजों से हो सकता है। अगर हमारा कंप्लीट मोल है तो 50% चांसेस है कि हमारा कोरियोकार्सिनोमा कन्वर्ट कर जाए हमारा। अगर किसी का अबॉर्शन हुआ है तो उसके उसमें 25% चांसेस है कि कोरियोकार्सिनोमा हो सकता है। अगर किसी की नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई है तो उसमें 22% चांस है कि कोरियोकार्सिनोमा हो सकता है। अगर किसी की एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो उसमें 3% चांसेस है कि हमारा कोरियोकार्सिनोमा डेवलप कर सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कोरियोकार्सिनोमा में ग्रॉस। तो ग्रॉस में हम इसके देख सकते हैं सॉफ्ट हेमोरेजिक एंड नेक्रोटिक ट्यूमर, इसमें हमारा नेक्रोसिस भी रहता है और हेमोरेज हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमें जो इसमें ग्रॉस में दिखता है वो ब्लैक ब्लैक रेड टाइप का दिखता है, ब्लैक रेड। यहाँ पर मैंने दिखाया है ब्लैक रेड, इसकी फोटो है नीचे। ये है ग्रॉस फीचर इसका कोरियोकार्सिनोमा का। ये हेमोरेज इसमें दिख सकता है, आपको साफ साफ दिख रहा है ब्लड ब्लड टाइप का। और ये इसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है कोरियोकार्सिनोमा की। कैन कॉज यूटेरिन परफोरेशन, जो ये ट्यूमर बन रहा है कोरियोकार्सिनोमा वाला वो यूटेरिन परफोरेशन कर ही सकता है, जो कि हमने देख लिया था पैथोजेनेसिस में। फिर हम आते हैं इसकी माइक्रोस्कोपी में। कोरियोनिक विलाई हमें इसमें नहीं दिखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है। इसमें हमें सीड्स देखने को मिलेंगी साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिंसिटोट्रोपोब्लास्ट की माइक्रोस्कोपी में। साइटोट्रोपोब्लास्ट जो है हमारा वो मोनोन्यूक्लियर होगा सिंगल न्यूक्लियस के साथ क्लियर साइटोप्लाज्म, और सिंसिटोट्रोपोब्लास्ट जो है हमारा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म के साथ। फिर नेक्स्ट हम आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स में हमारे देखें हम तो पहला है इर्रेगुलर वेजिनल ब्लीडिंग। तो इसमें भी हमारी जो वेजिनल ब्लीडिंग है वो रहेगी। फिर हमारा एक्सेसिवली एलिवेटेड बीटा एचसीजी लेवल, इसमें भी हमारा बीटा एचसीजी लेवल इंक्रीज रहता है, जो कि मैक्सिमम रहता है। जितने भी हमने मोल पढ़े उनसे सबसे मैक्सिमम इसमें रहता है, मच हायर देन नॉर्मल और मोलर लेवल से। सिम्टम्स ऑफ मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस हमें इसमें देखने को मिलता है। मेटास्टेसिस की वजह से लंग्स मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है जिससे हम हमें कफ फीचर दिख सकते हैं, हेमेटाइसिस दिख सकता है, चेस्ट पेन दिख सकता है। ब्रेन में मेटास्टेसिस हो सकता है, सीजर, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो सकती हैं। वाजाइना में ब्लीडिंग नोड्यूल्स बन सकते हैं। यूटेराइन इनलार्जमेंट हो सकता है, और पेन हो सकता है यूट्रस में। और हाइपर एमिसिड ग्रेविडेरम के फीचर्स दिख सकते हैं, क्योंकि फीलिंग ऑफ नोजिया और वोमिटिंग होती है प्रेगनेंसी में। और हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ।
ड्यू टू हाई बीटा एचसीजी एक्टिंग ऑन टीएसएच रिसेप्टर पे। तो गाइज ये इतना ही था, खत्म होता है अब हमारा कोरियोकार्सिनोमा, हमारा खत्म हो गया। एक बार मैं फाइनली आपको सारा रिवाइज करवा देता हूँ, जितना भी हमने शुरू से लास्ट तक पढ़ा। तो सबसे पहला हमारा जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज था, जिसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में आ स्पेक्ट्रम ऑफ ट्यूमर्स एंड ट्यूमर्स लाइक कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू ईदर विलस और ट्रोफोब्लास्टिक। फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन देखी, बिनाइन मोलर प्रेगनेंसी में कंप्लीट पार्शियल इन्वेजिव, मैलिग्नेंट में हमारा कोरियोकार्सिनोमा था। फिर हम अपने कंप्लीट वाले में आए। कंप्लीट वाले में हमने पैथोजेनेसिस में देखा कि जो हमारा एग था वो एम्प्टी था, मतलब उसके जो फीमेल क्रोमोसोम थे वो एब्सेंट थे। तो वो फर्टिलाइज करता है हमारे हैप्लॉइड स्पर्म के साथ और कंप्लीटली पैटर्नली डेराइव्ड एम्ब्रियो बनाने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा जो एम्ब्रियो है वो डेवलप नहीं करता, इसलिए इसमें फीटल पार्ट एब्सेंट रहता है। फिर हमारा जो इसका हमने देखा रिस्क ऑफ कोरियोकार्सिनोमा इसमें प्रेजेंट रहता है। फिर हमने इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखी। फिर हम इसके ग्रॉस पे आ जाते हैं। तो ग्रॉस में हमने इसमें ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स देखे, जिसमें हाइड्रोपिक विलाई होती है। फिर हम इसके माइक्रोस्कोपिक में आ जाएं, तो माइक्रोस्कोप में हमने इसकी कोरियोनिक विलाई देखी, जो कि लार्ज हो जाते हैं। फिर और एक्सटेंसिव प्रोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन इनके सर्कमफेरेंस में सराउंड करता है। फिर हम इसके क्लिनिकल फीचर पे आ जाएँ, तो क्लिनिकल फीचर में हमने देखा कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें वेजिनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, यूट्रस का साइज एनलार्ज कर जाएगा, एक्सेसिवली हाई एचसीजी लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिर सीवियर वोमिटिंग, फीटल पार्ट एब्सेंट, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस, ये सब फीचर हमें देखने को मिलेंगे। फिर हम पार्शियल आइडेंटिफॉर्म वॉल पे आ जाते हैं, तो पार्शियल में हमें एक एग जो है 2 स्पर्म से फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन करेगा, ये देखा था हमने। इसमें फीटल पार्ट प्रेजेंट होते हैं, हो सकते हैं, और इसमें जो कार्सिनोमा का रिस्क है वो कम रहता है। पार्सल की हम ग्रॉस देखें तो इसमें मिक्सचर रहता है नॉर्मल प्लेसेंटल टिश्यू का प्लस सिस्टिक विलाय का, और इसमें फीटल पार्ट्स प्रेजेंट रह सकते हैं। माइक्रोस्कोपी देखें तो इसमें जो विलाय है वो कंप्लीट से कम होते हैं और इनलार्ज रहते हैं और एडिमेटस रहते हैं। इसकी हम अगर ट्रोफोप्लास्टिक हाइपरप्लेजिया देखें तो वो फोकल रहती है और कम होती है कंप्लीट मोल से। क्लिनिकल फीचर में इसमें यूटेरस साइज इक्वल रहता है या फिर कम रहता है, जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है उससे। माइल्डली एलिवेटेड रहता है इसमें एससीजी का लेवल, और एबनॉर्मल फीटस विद थिक एंड सिस्टिकुलर सेंटर देखने को मिलता है। फिर हम आ जाते हैं इन्वेजिव पे। इन्वेजिव में हमने देखा था जो तो कि ये परफोरेट कर जाता है यूटेरिन वॉल को और इन्वेट करता है मायोमेट्रियम को और पैरामेट्रियल टिश्यू को, ब्लड वेसल को, और एम्बोलाइज कर जाता है टू डिस्टेंट साइट्स लाइक लंग्स एंड ब्रेन में। ग्रोस में हमने देखा एनलार्ज सॉफ्ट हेमोरेजिक यूटेरस, माइक्रोस्कोपी में एक्सटेंसिव हेमोरेज एंड नेक्रोसिस। फिर इन्वेजिव क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने देखा इरेगुलर वेजिनल ब्लीडिंग, एनलार्ज यूटेरस, और परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ बीटा एचसीजी लेवल। फिर हम आ गए थे कोरियोकार्सिनोमा में। हमने पैथोजेनेसिस में देखी कि जो इसके ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन है वो एबनॉर्मल है, ग्रो कर रही है अनकंट्रोलेबली, इसीलिए ये मैलिग्नेंट है, और इसमें विलाय जो है वो नहीं होते हैं। लॉस कर जाते हैं कंट्रोल ऑफ इन्वेजन एंड इन्वेट डीपली इनटू यूट्राइन टिश्यू एंड ब्लड वेसल में। क्रोनिक वेलाई एब्सेंट रहते हैं। इसमें हमें सीड्स देखने को मिलती है मैलिग्नेंट ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स की। एंजियो इन्वेजन देखने को मिलता है, इसमें ट्यूमर स्प्रेड कर सकता है हमारा लंग्स में, वेजाइना में, ब्रेन में और लीवर में। एक्सेसिव बीटा एससीजी सेक्रेशन देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, जितने भी मोल हमने पढ़े थे उसमें से सबसे ज्यादा कोरियोकार्सिनोमा में एससीजी दिखता है बढ़ा हुआ। फिर हमने सिम्टम देखे हाइपरेमेसिस, थिका सिस्ट और हाइपोथायरॉयडिज्म का। फिर हमने देखा कंप्लीट मोल 50% केस में कोरियोकार्सिनोमा बना सकता है, अबॉर्शन के केस में 25% केस में कोरियोकार्सिनोमा बन सकता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में 22% चांसेस रहते हैं कोरियोकार्सिनोमा के, और 3% चांस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। फिर हम इसके क्रॉस फीचर्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि ग्रॉसली हमारा सॉफ्ट हेमोरेजिक एंड नेक्रोटिक ट्यूमर रहेगा, कैन कॉज यूटेराइन परफोरेशन कर सकता है, ब्लैक रेड हेमोरेज की वजह से अपीयर करता है। माइक्रोस्कोप में हमें कोई कोरियनिक विलाई देखने को नहीं मिलते, इसमें सीड्स रहती हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट की और सिंसिटोट्रोपोब्लास्ट की। क्लिनिकल फीचर में हमने देखा इरेगुलर वेजिनल ब्लीडिंग, हाई एससीजी लेवल, मेटास्टेसिस, यूटेराइन एनलार्जमेंट और हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम और हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इतना था आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए पढ़ाते रहो और पढ़ते रहो।